हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एडवोकेट नेहा एंड वेलकम टू नेहा विद लीगल अवेयरनेस। फ्रेंड, आज हम आप लोग से डिस्कस करेंगे यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम के बारे में कि उसकी अभी वैकेंसी आने वाली है। 200 समथिंग सीट आ रही है, दिसंबर में ही आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोग कैसे उसका प्रिपरेशन करेंगे, कैसे एक स्ट्रेटजी बनाएंगे एग्ज़ाम का, तो इन्हीं के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए आज का वीडियो हमने तैयार किया है जो एस्पायरेंट है, जो जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं और वाकई में सीरियस हैं, और आप लोगों का हो भी जाएगा। हम देखें तो जुडिशरी जो एग्ज़ाम होता है यूपी जुडिशरी का, उसमें 3 पेपर होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, सेकेंड पे हम मेंस लिखते हैं, थर्ड पे इंटरव्यू जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं वो होता है। प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है और एक लॉ का होता है। जो लॉ का पेपर होता है वो तो बहुत ही इजी, इतना इजी आता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हो पहले का तो 100 में 75 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। थोड़ा सा सीरियस हो तो 90 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो आप, इतना इजी क्वेश्चन आता है। लेकिन वहीं पे जो जीएस का पेपर होता है वो वाकई में बहुत टफ आता है। मतलब 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करते करते लोगों की हालत पस्त हो जाती है, मतलब इतना टफ क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस में कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन वो पूछ रहा है। उसमें हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बनाता है। फिर पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन उठाता है, जियोग्राफी से कुछ उठाता है, इन्वायरमेंटल लॉ से उठाता है, साइंस से उठाता है, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स, ऐसे क्वेश्चन उठाता है। 20 से 25 क्वेश्चन तो केवल वो करंट अफेयर से टच करता है। तो करंट अफेयर के लिए दृष्टि का जो 1 लाइनर आता है वह आप लोग ले लीजिए, वह आप लोगों के लिए बहुत सुटेबल होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन नहीं तो नहीं, कुछ 15 से 16 क्वेश्चन तो आपके उसमें मिल ही जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। तो ये रहा जीएस का पेपर हो गया। अब लॉ में आ जाइए, तो लॉ में जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, सीपीसी हो गया। ये सारे पेपर हैं जिसमें से हर में से 10-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन ऐसे करके आता है। तो उसमें आप जो मेजर एक्ट हैं वो अच्छे से आप पढ़ लें, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी हुआ अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आप वो अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रहता है। जो स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल से थोड़ी कम क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो उसमें आप मतलब बहुत अगर परफेक्ट नहीं पढ़ते हैं और इसमें परफेक्ट आपका हुआ रहता है तो आराम से आप 90-92 क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्योंकि यूपी जुडिशरी की एक खासियत यह भी होती है कि वह सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन पुटअप करता है, बहुत ज़्यादा इंटरनल क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है। जैसे बिहार का क्वेश्चन, बिहार तो पूरा एकदम फैक्चुअल पूछता है, लेकिन वहीं पे हम यूपी जुडिशरी का देखें तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बेस्ड पे वो क्वेश्चन करता है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए रिकमेंड करेंगे कि अगर आप लोगों का बेयर रेडी है, मतलब बेयर में क्यों, आप सेक्शन अगर रेडी किए हुए हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप सेक्शन पर रखिए कि अगर आपका सेक्शन रेडी है तो आपका 70% समझिए कि ऐसे ही आपका क्वेश्चन रेडी हो गया, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले जो उसका शेड्यूल होता है ना कि जिसके बेयर का जो आगे अपना पूरा शेड्यूल होता है उसको पूरा पढ़ लीजिए, और सारे सेक्शन आप पहले रटा हुआ होना चाहिए आपको, और कुछ याद ना हो लेकिन सेक्शन जरूर। यूपी जुडिशरी के लिए सेक्शन जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा यूपी जुडिशरी करता है। अगर बिहार कराता तो वो फैक्चुअल बेस पे करता है, सेक्शन कम बट फैक्ट ज़्यादा पूछता है, तो इसके लिए ज़्यादा अंदर पढ़ना पड़ता है। लेकिन यूपी के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ही अगर आप पढ़े हुए हो तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो और मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा